छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 26 तारीख को एक शख्स पुलिस स्टेशन जाता है। दावरा पुलिस चौकी पहुंचता है और बोलता है कि मेरी बीवी 58 साल की सुखनी जो है वो एक रात हो चुकी है, वो घर नहीं आई है। पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज करती है और जांच में जुट जाती है। हर एंगल से पुलिस तफ्तीश कर ही रही थी, इतने में घर वाले कुछ लोगों के ऊपर शक जाहिर करते हैं। पुलिस उन लोगों को पकड़ती है, उनको अपने पास बुलाती है थाने में। अब उनसे जब पूछताछ करती है तो कई लोग थे, जिनमें से 2 लोग ऐसे थे जो बात को टाल मटोल कर रहे थे, ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। पुलिस को कुछ शक होता है और पुलिस उसके बाद उन दोनों से, जिसमें से एक का नाम रामसे था और एक था राजकुमार, उन दोनों से पूछताछ करती है और पूछताछ में पूछती है कि अलग अलग तरीके से। तो वो जब पुलिस अपने तरीके से उनसे बात करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं कि हमने ही 58 साल की सुखनी का कत्ल किया है। वो पुलिस को बताते हैं कि इन लोगों के बीच में पहले जादू टोने और इन सब चीज़ों को लेकर लड़ाई हो चुकी थी और काफ़ी वक्त से आपस में अनबन चल रही थी, जिसके बाद इन दोनों ने प्लान बनाया कि हम सुखनी को मार देंगे। इसी बीच जहां ये बैठ के प्लान बना रहे थे शराब पीते हुए, वहीं पर सुखनी और एक और महिला आ जाते हैं शराब पीने के लिए। फिर ये चारों साथ में बैठकर शराब पीते हैं और फिर उसके बाद जब ये शराब के नशे में हो जाते हैं तो ये राजकुमार राम से सुखनी से बोलते हैं कि अब रात बहुत हो चुकी है, हम तुम्हें घर छोड़ने चलते हैं। जंगल के रास्ते जब ये जा ही रहे होते हैं, शराब के नशे में तीनों चूर थे। आपस में बहसबाजी होती है फिर से जादू टोने को लेकर, और वो बहस झगड़े में तब्दील हो जाती है। और झगड़े में तब्दील होने के बाद वो बहस खूनी लड़ाई में एक तरीके से कन्वर्ट होने के बाद ये दोनों उसको हत्या करने का जो उन्होंने प्लान अभी कुछ देर पहले शराब पीने से पहले बना रहे थे, उसको अंजाम दे देते हैं और डंडे से एक के बाद एक कई बार सुखनी के सर पे करते हैं, जिससे सुखनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद ये सुखनी की लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक कर और डंडे को अलग जगह छुपाकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने जब इनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने बोला कि हमें सुखनी के ऊपर जादू टोने का शक था कि वो जादू टोना करती है, वशीकरण, ये सब चीज़ें करती है, इस वजह से हमने उसकी जान ले ली। फिलहाल इस पूरे मामले पे पुलिस ने राजकुमार और रामसे को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, मामला दर्ज कर लिया है, कोर्ट में पेश कर रही है और उम्मीद है कि उनको अपने किए हुए गुनाह की सज़ा जल्द ही मिलेगी। मगर ज़रा सोचिए कि 2022 चल रहा है, दुनिया की अलग अलग कंट्री में डिजिटलाइजेशन इतनी बढ़ गई है और आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जादू टोना, इन सब चीज़ों को लेकर कत्ल हो जाता है। इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। इस तरह के मामलों पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।